ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਹੋਈਆਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈ ਹੋਈਆਂ ਸਿਰਫ ਇਤਨੀ जगह बची हुई है जड़ी चो मेरा सार है अल्लाह दिया मैं कलमा इससे वास्ते पढ़ता रहा मेरी पता नहीं केड़े टाइम साल निकलवाए। ये बच्ची साजिदा कुरान मजीद लेकर ये पहुंच जाती है कुएं के ऊपर और अल्लाह से फरियाद करती है कि अल्लाह मेरे बाप को जिंदा सलामत वापस ऊपर भेज दे। अमा बच्ची कुरान मजीद लाए तो पहुंचती रही है जी में वास्ते। लेकिन आपको तो कुछ पता नहीं था ना इस बारे में? आपको कोई पता नहीं। मैं के पाक कुरान में जाके मेरा बुखारी ठीक है। अच्छा तो आख्या के पाक कुरान दा वास्ते भाई मेरा अब्बू ठीक आ जाए जी ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਲਾਸ਼ ਕੱਢੋ ਮੋਏ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਜਿੰਦਾ ਕੋਈ नहीं। कई घंटों के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होता है तो हैरान कुन तौर पर और नाकाबिले यकीन तौर पर गुलाम शबीर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अलीम चौधरी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डिजिटल पाकिस्तान। इस वक्त मैं सहराए थल के अंदर मौजूद हूँ। तहसील चुबारा की यूनियन कौंसिल खैरे वाला है जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ और मेरे साथ इस वक्त गुलाम शबीर है। आज से 6 रोज कबल गुलाम शबीर अपने भाई के साथ कुएं की सफाई करने गया और फिर अचानक से कुआं गिर पड़ा और तकरीबन 20 से 30 फीट के करीब मट्टी गुलाम शबीर के ऊपर आ गई। सहराए थल में यहाँ आने जाने के लिए ना कोई रास्ता है, ना यहाँ कोई ऐसी सपोर्ट मिल सकती है कि जहाँ से आपको फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन हो सके। चौबारा से गाड़ियाँ आते हुए भी काफी टाइम यहाँ लगा, मकामी लोग भी यहाँ पहुंचे, लेकिन इतनी बड़ी जो मिकदार के अंदर मट्टी थी उसको निकालना बहुत ज्यादा मसला था। इस दौरान गुलाम शबीर की एक फुप्पो है, वो इस गम से वफात पा गई कि गुलाम शबीर शायद जिंदा ना बचे। फिर गुलाम शबीर की ये साहबजादी है साजिदा, जो 7 साल की ये बच्ची साजिदा कुरान मजीद लेकर ये पहुंच जाती है कुएं के ऊपर और अल्लाह से फरियाद करती है कि अल्लाह मेरे बाप को जिंदा सलामत वापस ऊपर भेज दे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। कई घंटों के बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होता है तो हैरान कुन तौर पर और नाकाबिले यकीन तौर पर गुलाम शबीर जिंदा हालत के अंदर वापस आ जाता है। अगरचे इसकी टांग इस दौरान टूट जाती है लेकिन ये जिंदा सलामत बाहर निकल आता है। इस वक्त गुलाम शबीर चारपाई पे है, एक नई जिंदगी पा रहा है। इससे पूछते हैं कि माजरा कैसे था, कैसे ये सब कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुलाम शबीर ये बताओ कि उस दिन क्या करने गए थे तुम? सफाई करन गए पखे दी असन जी। अचानक मिट्टी गिरी, छोटे भाई वेखी मिट्टी गिरदी पई, मैं कहा तू उत्ते ही चला जा। ये उत्ते चले, मैं कुछ पौड़ी चढ़िया, खूह तो मिल गया, बिल्कुल मैं विच ही चला गया। तले पौड़ी त्रुट गई, वो तो खूह मिल गए 20 फुटां दे मैं तले ही आ गया। यानी कि आपने एक बड़ी सीढ़ी लगाई हुई थी, सीढ़ी नीचे उसके लिए कुएं के लिए सीढ़ी लगी हुई है, बास दी सीढ़ी है, उसते तले जांदे आंदे असे वो वे त्रुट गई। वो खूह दे जो डीड़ी है ना उन्हां नालों त्रुट गई, मैं तले आ गया। रब दी जात किनू मैनू किनू साह मिलदा रहे। 6 घंटे बाद मैं निकलिया खूह चो। अल्लाह दी जात मैनू जिंदगी दिती है, शुक्र ते अलहमद दी जात ते। इत्थे कोई साडे कोल वसाइल नहीं, कोई हालात। अच्छा, इस दौरान आपकी फुफ्फो की वफात हो गई? इस दौरान वो सुने ना गम मेरा, फुप्पी वफा पाए गई अल्लाह बेहतर। अच्छा, जब आप अंदर रहे वहाँ उसके अंदर, तो उस वक्त आपको कोई शऊर था, कोई एहसास था कि आप जिंदा हैं, या आपको बिल्कुल उस वक्त मालूम ही नहीं था? नहीं, आप होश च हैं, शऊर च हैं भाई मैं जिंदा, अल्लाह ही खैर करे। मैं मोहम्मद दा कलमा पढ़दा रहा अपना होश च। तो बाहरों हाल दवाई पई रही है, मैं नहीं सुन सका, मेरे कन्ना ते नहीं आवाज रहा। जो बाहर से कोई आवाजें थी रोने धोने की, वो आप तक नहीं पहुंची? नहीं पहुंची। आपको उस वक्त क्या महसूस? हर तरफ तो आपकी मट्टी होगी, हर शे मिट्टी हो गई जितनी आई। तो मट्टी में तो सांस लेना भी इतनी बड़ी तय लगी हुई थी, ऊपर से 20-30 फुट मट्टी की तय लगी हुई थी, तो सांस भी तो बड़ा मुश्किल ही आ रहा होगा। इतनी टाई होइयां, इतनी टाई होइयां, सिर्फ इतनी जगह बची हुई है जड़ी चो मेरा सार है। बेया मेरा बिल्कुल सार उजार हर शे मिट्टी दे विच इट्टां दे विच पाबंदी आई। अल्लाह दी जात दे तरफों कि सिर्फ ये मुंह वाली जगह चेहरा बचा होया जिते मेरे सहारे मेरा साह वापस मकसद आ रहे। यानी सारे आपके मट्टी बिल्कुल थी, यहाँ से थोड़ी सी जगह आपको जहाँ से लगता था कि आपको सांस आ रहा है। मिट्टी मौज पौंदी आई, वो साह दे जरिए मैं बाहर कट देना। नासन पौंदी आई, मौज पौंदी आई, मिट्टी साह दे जरिए कि मैं वापस कट देना। अल्लाह दी तरफों अल्लाह मैनू जिंदगी दिती रहे।
बाला दी तरफ जिंदगी आई मन वाला जिंदगी दोबारा दे दी थी। आपको कोई आवाजें बाहर से जैसे ये शोर कर रहे थे, कोई किसी किस्म की आवाज वहां से सुनाई नहीं? कोई किसी दी आवाज नहीं आ रही। मैं 20 फुट जो तले हम। अच्छा, आपको लग क्या रहा था कि उस वक्त आप बच पाएंगे, आपकी जान बच जाएगी? आपको क्या लग रहा था उस वक्त? अल्लाह दी आस ही आई, कोई नहीं बच्चा नाला चानस कोई नहीं। अल्लाह दिया मैं कलमा इससे वास्ते पढ़दा रहा, मेरी पता नहीं केड़े टाइम साह निकल वने, केड़े टाइम मेरी मुक वने। कोई अंदर आपको इम्कान नहीं था कि आपकी कोई बचने का इम्कान कोई बिल्कुल भी? कोई नहीं इम्कान नहीं भाई, मैं तो जिंदा निकल सा। अल्लाह दी आस ते। पहली बार जब आप वहाँ दबे हुए थे तो आपको उस वक्त पहली बार कब लगा कि शायद अब आप बचे? पहली बार मैं दबे ना, मैं कुछ मिनट हौसले च रहा, मैं कि मत्ता ने खुदा निकलो जे मैं अपना आप हलाए मैं नहीं हल संगया। मैं आख्या अल्लाह ही वारे से मेरा साह मुकवाए। मैं कलमा पढ़दा रहा, कुछ वक्त पहले मैं हाल हाल गते रहा जिवें होंदी है भाई तहार दुआई। यानी शुरू में आपने शोर किया, पाया जहन मुताबिक, पीछे वाते कलमा पढ़दा रहा आले मोहम्मद दा, पीछे अल्लाह ने याद कीती रहा भाई जिंदगी है तो बच पहुंचे के बच्चा नाला मेरा इम्तिहान कोई ना। अच्छा, इतने घंटों के बाद फिर क्या हुआ जब उसकी खुदाई शुरू हुई? तो सबसे पहले क्या चीज आपके आंखें लगी और आपको लगा कि शायद कोई खुदाई हो रही है? खुदाई हो रही है। ये हाथ मेरा उत्ता है, इस हाथ दे नाल ओ कही आ लगी, मैं हाथ दी हरकत की थी हाथ अच्छा, दे पहले आपके उसमें आके लगी तो उस वक्त आपको लगा कि शायद कोई आ गया है ऊपर से? ऊपर आ गए, मैं हरकत की थी उन्हें कहीं रोक ली बात। हाथ से हाथ नाल मिट्टी हटाते ना, मेरे मुंह तो इट्टा मिट्टी आ हटाई इतने ताई मैं हो उसलिए होश जा मत। पहले भी हो जाता मुंह ते पानी शानी मारे वत इन साह दा मसला किया मेरा, अल्लाह किता सारा लगे। इधर रेस्क्यू भी पहुंच आई थी? रेस्क्यू पहुंचाए, सारा कुछ आ गया। फिर आपको ऑक्सीजन वगैरह वो लगी? सीजन लाया ने उन्हें साह दा वत मसला बन गया। वह मैं पानी पीता है इन्होंने वत घंटा डेढ़ लाग गए, इतों मैनू तले कट दे जी मैं फसा होया, हमने इन्होंने तले कट दिया, उस लत मेरी त्रुटी हुई आई, इन्होंने इस तरीके को कट दे, घंटा डेढ़ लाग गए। पीछे मैं बेहोश हो गया, मैंने कोई होश नहीं। वातित्व लाए गए ना अस्पताल तहसील लाए गए। आप ही कह रहा है कि आपकी बच्ची जो है वो भी कुरान मजीद लेकर वहाँ पहुँच गई थी? हम बच्ची कुरान मजीद लाए तो पहुँचती रही है वहाँ जी मैं वास्ते। लेकिन आपको तो कुछ पता नहीं था ना इस बारे में? आपको कोई पता नहीं, आपको बेटा कुरान मजीद लेके तो पहुँच गई हूँ खुद है? जी अच्छा, के मतलब के आखे आई पिया तो कुरान मजीद ले जाके अल्लाह तो के दुआ मांगी आई? मैं के पाक कुरान में जाके मेरा बुखारी में ठीक हट। अच्छा, तो आख्या के पाक कुरान दा वास्ते भाई मेरा अब्बू ठीक आ जाए। जी ते उस टाइम तेनू लगदा ही पिया भी तेरा अब्बू ठीक आ जासी या नहीं? चूंकि दबे होया आई दबे उस टाइम, दबे होया आई, जी मिट्टी मिट्टी आई जी ते तू कुरान मजीद लेके उत्ते खड़ी रही जी। ते फिर जिस टाइम तेरा अब्बू इतने घंटियां तो बाद वो निकले ते उस टाइम तो फिर तू बहुत खुश हो से? जी। इनके वालिद मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानता हूँ मैं कि माजरा क्या था। जिस टाइम तो पता चलिया भाई मतलब गुलाम शबीर उस दे विच आ गया तब रेस्क्यू तो बहुत दूर आई थोड़ी? जी सारे बहुत दूर आई। मेरा पुत्र आ गया खूह गया सफाई करन, छोटा ही थे बड़ा भी, छोटा बाहर आ गया थोड़ी जी उन्होंने जख्म शखम हुए मिट्टी जा गया तो बड़ा जड़ा पुत्र आ मेरा वो वे दबी गया जेड़े दी माया उस हर शय जड़ा ने सा ओ सफा टोटल सारा जड़ा कुआं पिया खूह भरी गया मतलब 5 घंटा तो बाद निकले अच्छा, खत्म। उस टाइम तो कोई उम्मीद हाई पई के किता ये बाजा से? अल्लाह तो उम्मीद है काई उम्मीद दिखाई ना जेड़ी अवाम याद आया ने भाई लाश कड्डो मोए नु कड्डो जिंदा कोई नहीं। ते बच्ची भी कुरान मजीद लेके उत्थे पहुंच गई? कि आ गई बच्ची भी उस भी आके ते हाड़ा कीता मंगो। बच्ची क्या दी आई उस टाइम जिस टाइम कुरान मजीद लेके? कुरान मजीद ने आदि आई भाई मेरा अल्लाह माजदार माता मेरा अब्बू जिंदा जिंदा बुला दी उसको दुआ जाने दे सरदार तो कोई उम्मीद कोई नहीं पिया भी हुण जिंदा आ जासी? सानू उम्मीद काई सारे रोवने पिटने जिवें हाल दुआई होंदी। इस दौरान फुफी जेड़ी ओदी मौत हो गई? ओदी मौत उस माई भी सुनिया भतीजे दा ते ओदा भी दिल हार्ट हो गया, वो भी फौत हो गई 2 घंटे तो बाद। जिसे रब रखे उसे कौन चखे, ये एक ऐसा वाक़या है कि जो जाहिर करता है कि जब तक अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी रखी है कोई आपको नुकसान नहीं दे सकता।
یہ غلام شبیر کنویں کے اندر دب گیا. 20 سے 30 فٹ اس کے اوپر مٹی آ چکی تھی. بچنے کا 1% بھی امکان نہیں تھا. اس کے خاندان میں سے کوئی بھی, اس کے اہل علاقہ میں سے کوئی بھی, اس کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ غلام شبیر اب دوبارہ اس دنیا کے اندر آ سکتا ہے, وہ زندہ آ سکتا ہے. سب یہی کہہ رہے تھے کہ بس لاش کو نکالیں, میت کو نکالیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے غلام شبیر کو محفوظ رکھا اور اس بچی کی دعائیں بھی کام لے آئیں کہ جو قرآن مجید لے کر کنویں کے پاس پہنچ گئی اور اس نے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کہا کہ اللہ اس کے باپ کو زندہ سلامت اس سے لے آئے. یہ ایک بہت بڑا ایک نہ صرف ایک واقعہ ہے بلکہ ایک بڑا پیغام بھی ہے کہ رب ہی صرف زندگی اور موت کا مالک ہے. جب تک اس نے آپ کی زندگی رکھی ہے تو کبھی آپ کو کوئی بھی موت نہیں دے سکتا. اپنے میزبان علی امجد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.